हे हिडन कैलिबर, मेरा नाम है। मैं अभी 10th क्लास में हूं और मैं कार्टून नेटवर्क जैसा एक टीवी चैनल बनाना चाहती हूं। आज से थोड़े दिन पहले मुझे मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर ये मैसेज आया और सबसे पहले तो इसे पढ़ के मैं काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हुआ कि यार मेरे व्यूअर्स के अंदर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके लाइफ के गोल्स इतने ज्यादा बड़े हैं। लेकिन फिर जब थोड़ी देर के लिए हम दोनों ने उनके इस आइडिया के ऊपर ढंग से बात की, तब जाके मैंने सोचा कि यार क्या ये इनका जो गोल है वो प्रैक्टिकल भी है। तो फिर बस यार होना क्या था, जिनका मेरे पास मैसेज आया था उनसे इस बात की परमिशन लेकर आज इस वीडियो के अंदर मैंने उनका ये टेक्स्ट और आइडिया यूज किया और उनके इसी आइडिया के अराउंड आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक लॉजिकल तरीके से ये बात बताने की कोशिश करूंगा कि क्या एक टीवी चैनल खोलने का आइडिया प्रैक्टिकल है। हाँ, कार्टून नेटवर्क के बारे में तो सारे लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी यार वीडियो बनाने का सवाल है तो जल्दी से बता देता हूँ कि कार्टून नेटवर्क एक अमेरिकन बेस्ड टीवी चैनल कंपनी है जो कि कंप्लीटली किड्स और कार्टून्स को लेकर डील करती है। अब सच बताऊं तो आजकल में तो मैंने भी कार्टून नेटवर्क को देखना छोड़ा हुआ है, लेकिन एक टाइम था जब हर एक बच्चे की तरह स्कूल जाने से पहले आधे घंटे के लिए, स्कूल से आने के बाद शाम 4 बजे तक और उसके बाद सोने से पहले थोड़ी देर के लिए रात को मेरा पूरा बचपन ऑलमोस्ट कार्टून नेटवर्क के शोज को देखने में बीता है। वेल, अब अभी तो इसके शोज थोड़े से लिमिटेड हो गए हैं, लेकिन पहले के टाइम पे एटलीस्ट इंडिया में इसके ऊपर डिजिमॉन, बेब्लेड, पोकेमॉन, टॉम एंड जेरी, डेक्स्टर्स लैबोरेटरी, सुपरमैन, टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल, कोड नेम किड्स और पता नहीं कितने सारे टीवी शोज आते थे। एंड आई थिंक दैट्स व्हाई आज भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि या तो किसी ऑफिस में काम करते हैं या फिर जिनके अब शायद खुद के बच्चे हो गए हैं, लेकिन अभी भी वो लोग कभी कभी किसी पुराने कार्टून को देखकर नॉस्टैल्जिया में चले जाते हैं। एंड विदाउट अ सिंगल डाउट लेट 90s एंड अर्ली 2000s का हर एक बच्चा कार्टून नेटवर्क को लेकर आज तक हाइप्ड अप रहता है। और इसीलिए ना मुझे ये लगता है कि क्योंकि अभी का जो कार्टून नेटवर्क है वो उस पिछले वाले कार्टून नेटवर्क के नॉस्टैल्जिया या फिर उसके लेवल को मैच नहीं करता, इसीलिए आज कुछ लोग इस बात को सोचने लगे हैं कि यार ये तो सुधरेंगे नहीं, तो क्यों ना खुद का ही टीवी चैनल बना दिया जाए। हाँ तो भाई, अब आते हैं अपनी मेन बात के ऊपर और वो बात ये है कि क्या एक टीवी चैनल बनाना आसान है? क्या कोई भी एक टीवी चैनल बना सकता है? तो चलो यार इन सब चीजों को बड़ी ही डिटेल में समझते हैं। तो देखो यार, बात ये है कि मैं भी आप लोगों की तरह एक नॉर्मल बंदा हूँ एंड आई बिलीव दैट कि मोस्ट ऑफ द पीपल हियर इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम लोग बहुत ही नॉर्मल से घर से आते हैं। तो इसीलिए मुझे इस बारे में अभी आपका तो पता नहीं, लेकिन मैंने मेरे बचपन में आसपास यही सब चीजें सुनी है कि चीजों को बस देखो और उनको बनाने की कोशिश मत करो। समझ लो ना अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बस। लेकिन फिर यार सारी बात घूम फिर कर वहीं पर आ जाती है कि जब तक आप इस दुनिया और समाज से हटकर कुछ अलग नहीं सोचोगे, तो देखो यार भीड़ में तो वैसे भी करोड़ों लोग पहले से खड़े हैं, आपके होने ना होने से भीड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर सच में फोकस और डेडिकेशन होना तो दुनिया के अंदर कोई भी चीज इम्पॉसिबल तो नहीं है। लेकिन हाँ यार, ये एक चीज है कि सबसे अलग हटके कुछ नया करना मुश्किल भी नहीं है। ये बात बोलना काफी ज्यादा गलत होगा, क्योंकि इम्पॉसिबल भले ही ना हो लेकिन डिफिकल्ट तो जरूर होने वाला है। एंड इसीलिए अभी इस वीडियो को देखने वाले जितने भी लोग हैं उनमें से अगर कोई लोग टीवी चैनल बनाने का ड्रीम रखते हैं, उनके लिए अभी मैं आपको कुछ ऐसी प्रैक्टिकल एडवाइजेस देने की कोशिश करूंगा जिनसे आपको ये आइडिया मिल सकता है कि आप एक लॉन्ग टर्म फेज के अंदर अपने इस इतने बड़े ड्रीम को कैसे लेकर चल सकते हो। तो सबसे पहली चीज, इतना बड़ा आपने ये ड्रीम सोचा है, बहुत कमाल की बात है, लेकिन मेरा ना आपसे यहाँ पर बस एक ही सवाल है कि क्यों आपने इस गोल को क्यों चुना? क्या आपको सच में इस इंडस्ट्री को समझना है और इसके अंदर काम करना है, या फिर आपको बस ये है कि यार ये पुराना कार्टून नेटवर्क बढ़िया था, अब वाला इतना खास नहीं है, तो मैं दूंगी अब कार्टून नेटवर्क को टक्कर और मैं बताऊंगी इनको कि बढ़िया शोज क्या होते हैं। अब देखो, शायद यहाँ पर कुछ लोगों को ये बात मजाक लग रही होगी, लेकिन ये काफी सीरियस बात है दोस्त। अगर इन दोनों सिनेरियोज में से आप वो पहले वाले इंसान हो जिसको अभी से ही समझ में आ गया है कि उसको आगे जाके एक टीवी चैनल का बिजनेस या फिर उसके अंदर काम करना है, तो देखो यार आपके लिए सबसे बड़ी चीज इस वक्त जो हो सकती है वो है लॉजिक। लॉजिक इस बात का कि ये कोई छोटी सी चीज नहीं है। एंड अगर आपने एक इतना बड़ा सपना देखा है तो आपको उसके हिसाब का प्लान चाहिए होगा, क्योंकि वही सीन है, एक दिन मान लो सोकर उठे और सोचा कि बस आज तो या तो मैं नहीं या फिर ये कार्टून नेटवर्क नहीं, तो भाई ऐसे केस में कुछ नहीं होगा, खा पी के आप फिर से सो जाओगे और टीवी चैनल तो अपना चल ही रहा है। तो मेन चीज सबसे पहले यहाँ पर ये है, प्लानिंग एंड लॉजिक का सबसे बड़ा पार्ट है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, इम्पॉसिबल देखो कुछ भी नहीं है दुनिया के अंदर। इससे पहले भी जिन्होंने कभी टीवी चैनल कंपनीज बनाई है वो भी तो इंसान ही थे ना। अब देखो यहाँ पर इस चीज को सुनकर ओवर हाइप मत हो जाना, इस बात को भी बड़े लॉजिक की तरह से देखो कि माना कि उनके बैकग्राउंड, उनके सोचने का तरीका या फिर उनका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड था वो आपसे बहुत ही अलग था, लेकिन यहाँ पर अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब कोई दोबारा उनको बीट नहीं कर सकता या फिर उनके जैसा कुछ बना नहीं सकता। एक बार बस पूरे फोकस के साथ प्लानिंग और लॉजिक को पकड़ लो और ये समझ लो कि ये गोल कोई एक दिन में अचीव होने वाली चीज नहीं है।
सच बात तो देखो ये है कि अगर आपको सच में एक मीडिया बिजनेस के अंदर जाना है तो उसके लिए ना आपको इतना तो मान के चलना होगा कि कम से कम 10 साल आपको इस इंडस्ट्री को सीरियसली समझने और इसके एक्सपीरियंसेस को गेन करने में देने ही होंगे। अब आप शायद बोलोगे कि यार 10 साल तो बहुत ज्यादा बोल दिए। यकीन मानो मेरा यार, जब आप किसी चीज को सही में समझने बैठोगे ना तो कम से कम 4 से 5 साल तो बस बेसिक्स को क्लियर करने में चले जाएंगे। और यही सेम चीज एनिमेशन के साथ में भी होती है। दूर से देखने में तो ऐसा लगता है कि बस ड्राइंग ही तो बनानी है या फिर यार 3D सॉफ्टवेयर पे बैठ के एसी के नीचे आराम से एनिमेशन ही तो करना है। लेकिन रियलिटी के अंदर जब आप इस इंडस्ट्री के अंदर या फिर इस फील्ड के अंदर घुसते हो तब जाके आपको ये पता चलता है कि एनिमेशन तो सिर्फ एक वर्ड है। असलियत में इसके पर्दे के पीछे की दुनिया एक बहुत ही बड़ा यूनिवर्स है। और ठीक इसी तरीके से टीवी चैनल कितना छोटा सा नाम लगता है, सुन के लगता है कि मुश्किल काम थोड़ी होगा, बट बिलीव मी ऑन दिस, आप इसके अंदर जब काम करोगे ना तब जाके आपको ये समझ में आएगा कि बिहाइंड द सीन्स की दुनिया कितनी ज्यादा बड़ी है। एंड देखो यार, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, ना ही मैंने कभी किसी टीवी चैनल में काम किया है। मैं बस आपको अपनी तरफ से एक प्रैक्टिकल एडवाइस देने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसी हिसाब से अगर आपने अपना मन बना लिया है कि जाना तो आपको टीवी चैनल बिजनेस में ही है, तो देखो यार, मैं तो आपको बस यही बात बोलूंगा कि आप अपना मन इस बात के अंदर भी बना लो कि कम से कम 10 साल तक तो एक्सपीरियंस लेना ही पड़ेगा। मैं आपको फिर से कहता हूँ यार, मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन इंटरनेट के हिसाब से मास कॉम मीडिया नाम की एक कॉलेज डिग्री होती है जिसे करने के बाद कोई भी इंसान मीडिया इंडस्ट्री में काम कर सकता है। तो देख लो, अब आप अगर आपने एक इतना बड़ा गोल सोचा है ना तो लॉजिकली उसको अचीव करने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है प्रैक्टिकल एंड सीरियस वर्क। क्योंकि यार देखो, ये बात तो तय है कि दुनिया में कुछ भी चीज इम्पॉसिबल तो नहीं है। अगर आपके अंदर कुछ अचीव करने का प्लान और फोकस दोनों है, देन यू कैन क्रिएट एनीथिंग यू वांट। और यही सेम सीख आपको पिक्सार एनिमेशन स्टूडियोज के फाउंडर एडविन कैटमुल की स्टोरी में दिखेगी। एज एंड एरा में हम लोगों से काफी अलग, लेकिन पैशन एंड गोल्स में कुछ हमारे ही तरह, एडविन कैटमुल भी एक ऐसी जनरेशन से थे जिनका बचपन डिज्नी के एनिमेशंस को देखकर भी था। और उसी चीज से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने पिक्सार एनिमेशन स्टूडियोज को बनाने से लेकर वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज के प्रेसिडेंट बनने तक का सफर तय कर लिया। और सच बताऊं तो मुझे भी इनके बारे में पहले नहीं पता था, लेकिन जब मैंने इनकी लाइफ और इनके काम के बारे में जाना, मैं पर्सनली काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हुआ कि यार एक नॉर्मल फैमिली से उठकर इन्होंने कितना कुछ कर दिखाया। और मैं आपको बताऊं कि अगर आप एक आर्टिस्ट हो ना तो मैं आपको एडविन कैटमुल की लिखी बुक क्रिएटिविटी इंक रेकमेंड करता हूं। कुकू FM ऐप के ऊपर आप एडविन कैटमुल की बुक क्रिएटिविटी इंक की बुक समरी को हाई क्वालिटी ऑडियो नरेशन और किसी भी इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर सुन सकते हो। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेशन है यार कि इस बुक की समरी को जरूर सुनना। एंड इसके अलावा भी कुकू FM ऐप के ऊपर 4000 से ज्यादा फिक्शनल एंड नॉन फिक्शन ऑडियो बुक्स, बायोग्राफीज एंड बुक समरी सब कुछ है जिनको आप कहीं भी और कभी भी सुन सकते हो। गूगल प्ले स्टोर के ऊपर इसकी 4.5 रेटिंग्स हैं, तो ऐप तो बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी है। और सबसे बढ़िया चीज, इस वक्त कुकू FM ऐप के ऊपर 19 जून तक एक बहुत ही ऑसम 50% डिस्काउंट सेल चल रही है। तो यार वेट किस बात का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पे जाकर कुकू FM ऐप को डाउनलोड करने से एंड घर 50 डिस्काउंट कोड को यूज करने से कुकू FM ऐप के पूरे साल की सर्विस आपको 399 रुपीज से घटकर सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज पर ईयर की पड़ेगी। तो यार इसमें वेट किस बात का, कुकू FM ऐप को डाउनलोड जरूर करना और इसकी अनलिमिटेड नॉलेज के मजे लेना। और पता है, इसके साथ में ही ना कुकू FM ऐप को डाउनलोड करने से 2 चीजें होंगी। एक तो आपको बहुत ही कम प्राइस में नॉलेज का भंडार मिल जाएगा और दूसरा ये कि आप हिडन कैलिबर चैनल को बहुत ही तगड़ा सपोर्ट कर दोगे। सो डू चेक आउट कुकू FM ऐप। नाउ बैक टू मेन स्टफ। मान लीजिए कि आपने अभी 10th क्लास से ही इस बात को समझ लिया कि भाई बच्चों का खेल ये नहीं है, दिस इज द रियल वर्ल्ड और यहाँ पे सिर्फ डेडिकेशन या विजन रखने से काम नहीं चलता, काम तो असल में चलता है काम करने से। तो अगर आपने अभी से अपना एक ऐसा दिमाग बना लिया और अगर आप अभी से ही एक लॉजिकल तरीके से अपने गोल्स को प्लान आउट करने लगे कि अभी 10th और 12th के बाद कैसे कौन सी डिग्री और कौन सी इंडस्ट्री को ज्वाइन करना है और उससे आगे जाके कहाँ पे और किस चीज पे काम करना है। अब वैसे तो अगर जनरली देखा जाए तो एक स्कूल जाने वाले बच्चे के लिए इतना डिटेल्ड फोकस होना थोड़ा सा मुश्किल सी बात हो जाती है, लेकिन एक बार को मान लेते हैं कि अगर आपने अभी से ही अपने गोल्स को क्लियर कर लिया तो ऐसे में अब आपको जो काम करना है वो ये है कि अपने आसपास देखो और आसपास की दुनिया में ये देखो कि लोगों की डिमांड्स क्या है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आपने सोचा है कि आप एक कार्टून नेटवर्क जैसा टीवी चैनल बनाना चाहते हो, तो सिंपल तरीके से सबसे पहले तो ये समझो कि भाई ये नई जनरेशन के बच्चे चाहते क्या है। क्योंकि देखो यार, आपको भले ही पसंद ना आए लेकिन यही नई जनरेशन आपके चैनल और शोज को देखने वाली है। तो सिंपल सी बात यहाँ पर यह है कि फ्यूचर के हिसाब से अपने मार्केट और ऑडियंस के डिमांड्स को एक तरीके से एस्टिमेट करो और फिर उसके हिसाब से ही चीजों को समझो एंड अपने प्लान्स को क्रिएट करो। मुझे पता है हम क्या करेंगे। लेकिन व्हाट अबाउट रियलिटी? मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि ये सब बातें सुनने में और बोलने में अच्छी लगती हैं,
लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। क्योंकि देखो यार, बातें तो हमने कर दी, लेकिन इन सारी बातों को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पैसा। क्या करें यार, दुनिया की सच्चाई यही है, बिना पैसे के यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। और आप तो बात कर रहे हो 10th क्लास में कार्टून नेटवर्क जैसी कंपनी खोलने की। इस बात में देखो यार, बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से शायद आपको इस वक्त अंदाजा भी नहीं है कि आपका ये ड्रीम कितना ज्यादा महंगा हो सकता है। एक एग्जांपल दूं मैं आपको, बैटमैन डार्क नाइट का ये जोकर वाला सीन तो सबने देखा होगा। बस यही चीज है, एक टीवी चैनल को शुरू करने के लिए ना पैसों का एक ढेर चाहिए। एंड अगर आपको सच में इसके टेक्निकल प्रोसेसेस को और भी ज्यादा ढंग से जानना है तो गूगल के ऊपर जाओ और वहां पर लिखो हाउ टू स्टार्ट अ टीवी चैनल, और सबसे पहले जो ये blog.ipleader.in वाली साइट है ना, इसके आर्टिकल को पढ़ो। आपको विश्वास नहीं होगा कि टेक्निकली और मॉनिटरली टीवी चैनल के पीछे सब कुछ कितना ज्यादा मैसिव है। तो अब मेरे दोस्त, इसके ऊपर प्रैक्टिकल एडवाइस क्या है, क्योंकि मेरे ख्याल से ये बात तो आप सब लोग समझ गए कि एटलीस्ट 10th क्लास में तो एक टीवी चैनल बनाना भूल जाओ, और अगर सही में बनाने की सोच ही ली है तो लगभग 10 से 15 सालों के लिए एक्सपीरियंस गेन एंड कैपिटल अर्निंग में तो लगना पड़ेगा, क्योंकि इस काम में नॉलेज और पैसे दोनों बहुत खर्च होंगे। तो यार, मेरी तरफ से हर एक स्कूल जाने वाले स्टूडेंट और हर एक बड़ा गोल रखने वाले इंसान के लिए सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल एडवाइस तो ये है कि यार सबसे पहले डे ड्रीमिंग करनी छोड़ दो, और ये चीज भूल जाओ कि सब कुछ आसान है, क्योंकि बोलना आसान होता है दोस्त, लेकिन रियलिटी के अंदर चीजें मुश्किल होती हैं। तो खुद को अभी से ही टफ कर लो कि चीजें मुश्किल होंगी, लेकिन अगर मैं अपने गोल्स को लेकर स्ट्रांग हूं ना, तो दिक्कत किस बात की आ रही है यार, आन दो प्रॉब्लम्स को, पटक देंगे उनको भी। और दूसरी एडवाइस मेरी तरफ से ये होगी कि अगर आप एक टीवी चैनल खोलने की सोच रहे हो तो मेरे भाई मेरी बहन, इतने बड़े लेवल पे एकदम से कूदने से पहले एक बार एक यूट्यूब चैनल तो शुरू करके देखो। यूट्यूब के ऊपर चैनल बनाना फ्री, इसके ऊपर काम करना फ्री। अगर आपका कुछ खर्च होगा तो वो होगा आपका टाइम। तो एक बार इतने बड़े ड्रीम पर एकदम से कूदने से पहले एक बार एक यूट्यूब चैनल पे कंटेंट बना के देखो, और कंटेंट क्रिएशन के साथ ही एक ऑडियंस को अट्रैक्ट एंड सस्टेन करके भी देखो। अगर इसमें आप लोग सक्सेसफुल हो गए, तब जाकर आप खुद से ये चीज कह सकते हो कि हाँ यार, एक स्टार्टिंग या फिर एक बेस के लिए मैंने अपने आप को एक प्लेटफॉर्म दे दिया है और वहां पर कुछ लोग मुझे जानते हैं। अब इसको एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाकर मैं कुछ बड़ा करने को तैयार हूँ। क्योंकि अगर मैं आपको मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बताऊं ना, तो एक यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के सफर में आप अपने सबसे ऊंचे पीक और अपनी सबसे गहरी डेप्थ्स को एक साथ फील कर पाओगे। और इसके साथ ही सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल एडवाइस एक और ये है कि अभी आप जिस स्कूल में हो, तो सबसे पहले तो अपने स्कूल को बढ़िया तरीके से फोकस के साथ पास करो, और फिर उसके साथ साथ अपने गोल्स पे फोकस होकर एक एक करके अपने प्लान्स को बनाते चलो। और हाँ, इसके साथ ही ये बात भी याद रखना कि मुश्किलें तो जरूर आएंगी, लेकिन अगर लॉजिक एंड प्रैक्टिकल चीजों का हाथ नहीं छोड़ा ना, तो फिर एटलीस्ट मेरे ओपिनियंस में और रियलिटी के हिसाब से ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी जो कि आपको ज्यादा ऑफ द ट्रैक पुश कर पाए। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच। कमेंट करके बताना कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। अगर आप चाहो तो आप चैनल को सपोर्ट एंड नॉलेज गेन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से कुको FM ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपका मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, वरना आपने इस वीडियो को देख लिया, मेरे लिए उतना ही काफी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।